तो अभी जब ये रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है हिजबुल्लाह, हालांकि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट मिसाइल्स हैं जो इजराइल के तकरीबन सब शहरों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने साइप्रस को भी धमकी दी थी कि अगर आपके जमीन से जो एयरफोर्स यूज करता है, चाहे इजराइल करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे ब्रिटिश के जो जहाज है वो करे, तो साइप्रस को भी टारगेट करेगा। तो हिजबुल्लाह के पास में काफी बड़ी तादाद में रॉकेट कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है। लेकिन इजराइल जब उनको टारगेट करेगा तो वो उनके सारे वो सेंटर जहाँ पे इनकी स्टोरेज है मिसाइल की, जो इनके कमांड सेंटर हैं या इनके जो एरिया है जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उनको जरूर तबाह करेगा। और ये आप देखेंगे अगले कुछ घंटों के अंदर इजराइल का काउंटर स्ट्राइक 100% जाएगा। ये बिल्कुल इनका जो वॉर स्ट्रेटेजी है, इसमें तुरंत इक्वल और ऑपोजिट एंड मोर इन प्रोपोर्शन वो स्ट्राइक करेंगे। तो ये लगातार अभी तबाही अगर शुरू हो गई तो लेबनान की भी तबाही होगी, लेबनान के सिविलियन की भी बर्बादी होगी, उनकी भी अपरूटिंग होगी, उनको भी रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा। तो क्या लेबनान चाहेगा उसके साथ वही घटे जो गाजा के अंदर घटा है? तो यह अभी देखने का बात है कि अभी लेबनान की गवर्नमेंट क्या करेगी। हिजबुल्लाह तो कर ही रहा है जो कर रहा है ईरान की प्रॉक्सी के तहत, और आगे चल के जो काउंटर स्ट्राइक आएगा इजराइल का, उसके बाद जो हिजबुल्लाह करेगा, तो ये एस्केलेशन लेडर है। अगर ये सीज फायर नहीं हुआ, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, हमास के अंदर गाजा के अंदर ये युद्ध बंदी नहीं हुई, तो ये एस्केलेशन जो है किसी भी दर्जे तक जाके ऊपर आगे बढ़ सकता है। सुशील कुमार सिंघल जी से मेरा अगला कमेंट है, जैसा वीके दत्ता साहब कह रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल जी, ये जो एक कहा जा रहा है कि मध्यस्थता की स्थिति, ऐसी फिलहाल तो कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है, क्या लेबनान में भी वही विध्वंस हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है जैसा हमने गाजा में देखा? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि पहले कहा गया कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो है कुर्सी बहुत हालत खराब है, तो उनका अपनी मंशा ये है कि जितने दिन ये वार चल सके उतना उनके लिए अच्छा है। वो अपनी लीडरशिप दिखाना चाहते हैं और इसीलिए वो नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, अमेरिका इतनी कोशिश कर रहा है, अभी डिस्कशन अभी चल रहा है कतार में, उसमें भी उनकी इच्छा नहीं है कि उसमें कि ये कोई सक्सेस मिले। और लेबनान के साथ में जो है, अगर वो उनकी फोर्सेस अपनी इजराइल को ये इसमें ग्राउंड फोर्सेस की अगर बात करने लगेंगे तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति बनेगी, वो इजराइल के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी, क्योंकि इसके जो एस्केलेशन जो होगा वो बिल्कुल कंट्रोल किसी से नहीं हो पाएगा। और अमेरिका मेरे विचार से पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल इस तरह का ग्राउंड फोर्सेस एटलीस्ट ना यूज करे, केवल जो है मे बी अटैक, जैसा भी जनरल साहब ने कहा कि वो इजराइल, क्योंकि उनका तो ये प्रैक्टिस है कि एक बार अटैक का वो 4 बार अटैक करते हैं उसका बदला लेने के लिए, तो वो स्थिति उनकी करेंगे। वो आई एम श्योर कि वो अटैक होगा इजराइल की तरफ से, वो चल भी रहे हैं अभी जो है इजराइल की तरफ से। तो मेरे विचार से ग्राउंड फोर्सेस तो अभी स्थिति नहीं बन सकती, उस बनेगी, और इजराइल को अमेरिकन एंड दूसरा जो है कंट्रीज हैं काफी प्रेशर में रखेंगे। लेकिन तो सर एक बात और है, जैसा आप कह रहे हैं कि लगातार इजराइल अटैक करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी बहुत मजबूत हुआ है, और इस मजबूती का खमियाजा क्या लेबनान की जनता को अटैक वर्सेस अटैक के जरिए झेलना पड़ेगा? इधर बड़ी खबर, लेबनान के विदेश मंत्री इजराइल को धमकी दे रहे हैं, लेबनान पर हमले का अंजाम विनाशकारी होगा। युद्ध लेबनान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, युद्ध को लेकर लेबनान पूरी तरह अलर्ट है। तो इजराइल लेबनान युद्ध किस तरह से धर्म युद्ध का बारूद बन गया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अब्दुल्ला बो हबीब जो विदेश मंत्री हैं लेबनान के, उन्होंने कहा है कि लेबनान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके को हम उसको फैलाएंगे उस युद्ध को, और इजराइल ने अटैक किया तो पूरे इलाके में विनाश विध्वंस होना तय है। जंग से जॉर्डन, सीरिया जैसे देश भी फिर नहीं बचेंगे, ये लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। लेबनान इजराइल दोनों ही हथियारों के साथ तैयार हैं, दोनों ही देश जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
यानी ये यहूदी और इस्लाम के बीच विध्वंस, जिसे हम धर्म युद्ध का बारूद कह रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में अब हकीकत में तब्दील होने वाला है? प्रोफेसर राजन कुमार, इस बीच में आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जिस बात का जिक्र लेबनान के विदेश मंत्री कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सर अब यही हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं, हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं? देखिए, धर्म युद्ध की स्थिति तो कुछ हद तक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, मैं बता दूं। क्योंकि देखिए, अभी जो जॉर्डन है वो जॉर्डन जो है वहाँ पे जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जॉर्डन अमेरिका के साथ उनकी संधि बड़ी अच्छी है। जो इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं, उसके संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं। कतर है, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो जो सुन्नी फोर्सेस हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके साथ नहीं है। सऊदी अरबिया उनके साथ अभी नहीं है। फिर देखिए, हमास एक सुन्नी फोर्स है, लेकिन उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और फिर जो हिजबुल्लाह, हमास और हुती हैं, ये जो ईरानियन वक्त के सपोर्टेड फोर्सेस हैं, वो शिया फोर्सेस हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहूदी और इस्लाम के बीच में युद्ध हो, लेकिन अभी जो है वहाँ पे युद्ध शिया फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और उसमें हमास है जो कि सुन्नी फोर्स है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब युद्ध का ग्राउंड धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वो और ज़्यादा विध्वंसक होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।